Earth's atmosphere. कंपोजिशन ऑफ करंट एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जो कंपोजिशन है वो कितना है। पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है, दूसरा है ऑक्सीजन जो कि 21% है, तीसरा है आर्गोन जो कि 0.9% है, फिर आपके पास लेस देन 0.1% ऑफ टोटल ऑफ Na, He, मीथेन एंड H2। ये जितनी भी गैसेस हैं ये 0.1 से कम है। फिर उसके बाद वेरिएबल है, कुछ चेंजिंग गैसेस हैं जैसे कि जो कि अपने आप में इंक्लूड करते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उसमें जलवाष्प कण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस मिलकर एक जो है वो कंपोजिशन बनाती है किसका, वातावरण का। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर की है। लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर अबव द सरफेस, यानी अपने सरफेस से अगर हम उसकी ऊंचाई को देखा जाए तो वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ये पतली लेयर है, थिनेस्ट लेयर है, बट कंटेन्स 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास। परंतु ये पूरे एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेस हैं उनका ये 90% जो है अपने में कंटेन करती है। फिर ऑलमोस्ट ऑल क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स, और जितने भी क्लाउड्स हैं और वाटर वेपर्स हैं वो सब इसके अंदर मौजूद रहते हैं। फिर टॉप पोर्शन रीचेस -50 डिग्री से, यानी इसका जो ऊपर की लेयर है उसमें जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। अब फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको हम एक डायग्राम के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। ये आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई है 5, 10, 15, 20 किलोमीटर, और ये ट्रोपोस्फियर का एरिया है, यानी जितनी भी क्लाउड फॉर्मेशन है वो आप इस लेयर में देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि दूसरी लेयर है। वो 8 से 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द सन, यानी ट्रोपोस्फियर खत्म होता है वहां से ये जो लेयर है वो शुरू हो जाती है, जो कि 50 किलोमीटर तक जाती है। रेडिएशन अब्जॉर्ब फ्रॉम ओजोन हियर, जो सूरज से रोशनी आती है वो यहाँ ऑब्जॉर्ब हो जाती है। टेम्परेचर गोज फ्रॉम -50 एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर टू 0 डिग्री एट द टॉप। माइनस यानी इस लेयर के शुरुआत में -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है और ऊपर तक वो 0 डिग्री सी। एक अगला हम डायग्राम देखते हैं। ये जो रेड कलर में है आपको स्ट्रेटोस्फियर नजर आ रहा है। एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट ड्यू टू द सनलाइट एब्जॉर्प्शन बाय ओजोन, ठीक है। फिर ये ट्रोपोस्फियर है, एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। यहाँ जो एयर टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। फिर है हमारे पास मेसोस्फियर, जो नेक्स्ट लेयर है। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी से ऊपर पाई जाती है। यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी एट द बॉटम एंड -90 डिग्री एट द टॉप, यानी 0 डिग्री जो जहाँ से लेयर शुरू होती है वहाँ मिल जाता है और माइनस तक 90 तक ये चला जाता है। मोस्ट मीटियोर्स बर्न्स अप इन दिस लेयर, यानी जो भी उल्का पिंड है आकाश से, यानी आकाश इन द सेंस कि जो हमारे सोलर सिस्टम से, जो सौर मंडल से ऊपर से टूट कर नीचे गिरती हैं वो इस एटमॉस्फेयर की लेयर में भस्म हो जाती हैं या वो बर्न हो जाती हैं। अब इसको पूरी स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। ये हमारा ट्रोपोस्फियर है,
ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, ये बीच की एक लेयर है स्ट्रेटोपास है, ये मेसोस्फीयर है और ये मेसोपास है। यहाँ आपको अल्टीट्यूड नजर आता है 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, तो 50 किलोमीटर की रेंज पर जो है वो स्ट्रेटोपास जो है वो आ जाता है। उसके बाद मेसोस्फीयर की जो है लेयर शुरू हो जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये मीटियोर्स वगैरह हैं जो इस एरिया में आकर यानी मेसोस्फीयर में आके बंद हो जाते हैं। जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही मूव करते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर अबव अर्थ से है और 500 किलोमीटर तक जाता है। वेरी लिटिल एयर, यहाँ बहुत कम हवा हमें देखने को मिलती है। Auroras generally happen in this layer or upper mesosphere। जो अरोरा का फिनोमिना है वो बेसिकली इस लेयर में या अपर मेसोस्फीयर में हमें देखने को। ये अरोरा का जो है फिनोमिना है, यानी यहाँ पर आपको चमकीला जो है एक किस्म का पदार्थ देखने को मिलता है जिनको अरोरा बोरिल्स के नाम से संज्ञा से जाना जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आइनोस्फीयर है, जो एरिया विद इन द अपर मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, यानी जो मेसोस्फीयर से ऊपर थर्मोस्फीयर से नीचे जो है वो आइनोस्फीयर है। प्लेसेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ आयंस दैट वर स्ट्रिप्ड फ्रॉम O2 एंड N2 बाय हाई फ्रीक्वेंसी सोलर रेडिएशन। यही एरिया है जहां पर हमें आयंस की तादाद देखने को मिलती है। फिर अरोरास और नॉर्दर्न लाइट्स, ये लाइट्स हैं जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो चमकीली लाइट्स हैं उनको अरोरास कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। फिर ये एक और डायग्राम है जो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में दिखाता है। यहाँ सारे कलर्स हैं, ऊपर की ये अरोरा जो लाइटिंग नजर आती है वो हमें ये हाई जो लैटिट्यूड्स हैं वहां हमें देखने को ये फिनोमिना मिलता है। फिर हमारे पास एक्सोस्फीयर है, वो 500 किलोमीटर अबव अर्थ से रहता है। थिनिंग एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू द रेडिएशन बेल्ट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पेस। ये सारा का सारा जो एरिया है वातावरण का, ये रेडिएशन बेल्ट और मैग्नेटिक फील्ड से सटा हुआ है।